राम राम। हम सब ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, ये मुश्किल है, ये चुनौती है। लेकिन ईश्वर जो भी करते हैं उसमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही सब कुछ होता है। कोई भी परमात्मा अर्थात पिता ये नहीं चाहता कि उसकी संतान दुखी हो, उसे कोई समस्या हो, उसके सामने कोई चुनौती हो। लेकिन बिना चुनौतियों के, बिना समस्या के आपका जीवन बढ़िया और सफल नहीं हो सकता। एक गांव में एक किसान अपनी फसल को लेकर बहुत दुखी रहता था। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले पड़ जाते, उसकी फसल खराब होती रहती थी। वो हमेशा भगवान से शिकायत करता कि हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिलता। अगर तुम मुझे भगवान बना दो तो मैं देखो कैसे फसलें उगेंगी, कैसे किसानों की चांदी हो जाएगी और इतनी फसल होंगी कि सारी दुनिया का पेट आराम से भरेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। उस किसान ने कहा, केवल 1 वर्ष के लिए ये जो मौसम है उसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। भगवान जी ने कहा, ठीक है, 1 वर्ष तक जैसा मौसम तुम चाहोगे वैसा रहेगा। अब किसान प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि धूप ही खिली रहे। उसने गेहूं बो दी। धूप रही, वर्षा को और आंधी को उसने आने ही नहीं दिया। जब 1 वर्ष पूर्ण होने को आया, जब उस फसल का समय आया, उसने देखा इतनी फसल हुई है और फसल लहला रही है, उसके आनंद की सीमा न रही। वो कहता कि मैंने ही कहा था ऐसा मौसम हो, तभी इतनी बढ़िया फसल हुई है, अन्यथा भगवान होते तो ओले गिरते, बारिश होती और ये फसल खराब हो जाती। लेकिन जब वो फसल काटने पहुंचा, अपने सिर पर हाथ रखकर भूमि पर बैठ गया, क्योंकि फसल तो पूरी थी लेकिन गेहूं की बाली के अंदर गेहूं का एक दाना भी नहीं था। उसने कहा, ये क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत की। तब भगवान जी ने प्रकट होकर कहा, तुमने जो किया है ये उसी का फल है। किसान ने कहा, मैं समझा नहीं। भगवान ने कहा, तुमने इन पौधों को संघर्ष नहीं करने दिया, तुमने इनको आराम दिया। इसलिए जब संघर्ष होता है, आंधी आती है, वर्षा आती है, ओले गिरते हैं, तो ये पौधे उसके सामने डटकर खड़े रहते हैं, तभी इनका फसल जो होती है वो मजबूत होती है। तुमने इनको इतना कोमल बना दिया कि इनका मन चाहा मौसम दिया, तभी इनके अंदर दाने नहीं आए। किसान को अपनी भूल का ज्ञान हुआ कि परमात्मा जो करते हैं सदैव अच्छे के लिए करते हैं। ये बात किसान और फसल की नहीं है, बात हमारी है। अगर हमारे जीवन में भी चुनौतियां नहीं होंगी, समस्याएं नहीं होंगी, तो हमारा जीवन बिल्कुल निढाल हो जाएगा। जब तक संघर्ष है तब तक ही जीवन है। इसलिए आप भी परमात्मा को ये कहना छोड़िए कि मुझे आपने दुख दिए हुए हैं, मैं हमेशा समस्या में रहता हूं। उसे यही कहो कि जो कुछ तू देता है मैं उसी में प्रसन्न हूं और उसी में प्रसन्न रहूंगा। राम राम। जय श्री राम।